नमस्ते दोस्तों, आज इस वीडियो में हम ये बात करेंगे कि जो एफआईज है जो अभी कंटिन्यू सेलिंग कर रहे हैं, आखिर इन एफआईज लोगों की होल्डिंग कितनी है इंडियन स्टॉक मार्केट में। यानी कि जो ये एफआईज है उनका कितना पैसा लगा हुआ है हमारे इंडियन मार्केट में। इस वीडियो में हम ये बात करने वाले हैं और इस वीडियो में हम ये भी देखने वाले हैं कि जो ये एफआईज बेच रहे हैं, जो सेलिंग कर रहे हैं, जिसके वजह से हमारा मार्केट गिर रहा है, क्या इनकी सेलिंग सही है या गलत है, या ये जानबूझ के बेच रहे हैं, या इनकी थिंकिंग क्या है। इस वीडियो में हम यही सारी बातें चर्चा करने वाले, ठीक है। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि आखिर इनके होल्डिंग की वैल्यू कितना है और ये कभी से बेचते आ रहे हैं। इस वीडियो में हम वो भी बात करेंगे, ठीक है। क्योंकि बहुत लोगों को लग रहा है कि एफआईज पिछले 3 महीने से ही बेच रहा है, पर ऐसा गलत बोल सकते हो आप, ठीक है। गलत है क्योंकि एफआईज अभी से नहीं 2022 से बेच रहा है। मैं आपको डिटेल भी दिखाता हूँ। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो एफआईज है उनकी इंडियन मार्केट में होल्डिंग की वैल्यू क्या है, ठीक है। उनके अगर होल्डिंग की वैल्यू बताऊं मैं एफआईज की इंडियन मार्केट में, तो अराउंड 17 से 18% के आसपास निकल के आता है। थोड़े फिगर ऊपर नीचे हो सकते हैं, बट ये फिगर एकदम एक्यूरेट के मतलब एक्यूरेट ही आप बोल सकते हो, ठीक है। तो एफआईज की होल्डिंग देखें तो इंडियन इक्विटी मार्केट में अराउंड 17 से 18% की होल्डिंग है। और ये 17 से 18% जो होल्डिंग है उसकी वैल्यू कितनी निकल के आती है, उसकी वैल्यू निकल के आती है 78 लाख करोड़, 78 लाख करोड़। जी हाँ, इतनी वैल्यू निकल के आती है। मतलब अभी जो एफआईज है इतना होल्ड करते हैं हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में। अभी मैं जो बेसिक बंदा है जो अभी नए आए हैं बेचारे, जिनको नहीं पता कि ये 78 लाख करोड़ अमाउंट कितना बड़ा होता है, मैं वो भी इजी कर देता हूँ आपके लिए, ठीक है। तो एफआईज की होल्डिंग आप कुछ इस तरह समझ सकते हो कि एफआईज 5 टाइम रिलायंस को होल्ड कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि रिलायंस का अभी जो मार्केट कैप है वो कितना निकल के आ रहा है, 16 लाख करोड़ के आसपास। तो 16 को 5 से गुणा करोगे वो 80 निकल के आता है। तो आप एक मोटा माटी ये अंदाजा लगा सकते हो कि जो एफआईज है वो अराउंड 5 रिलायंस इंडस्ट्रीज को होल्ड करते हैं। जो रिलायंस इंडस्ट्रीज जो हमारे भारत का और निफ्टी 50 का नंबर 1 कंपनी, ठीक है, जिसका मार्केट कैप 16-17 लाख करोड़ है। तो आप एक मोटा माटी ऐसा समझ सकते हो कि एफआईज 5 टाइम रिलायंस इंडस्ट्रीज को होल्ड कर रही है। ये तो बात हो गई उनकी होल्डिंग की। अभी बात करते हैं कि करंट उनकी होल्डिंग क्या है। देखो, अगर करंट होल्डिंग की बात करूं तो एफआईज ने 8 से 9% बेच दिया है। और एफआईज की जो करंट वैल्यू निकल के आ रही है अभी इंडियन मार्केट में, वो निकल के आ रही है 71 लाख करोड़, यानी कि 71 लाख करोड़ के आसपास निकल के आ रही है। अब बहुत लोगों का ये भी यहाँ पे सवाल रहेगा कि क्या ये जो 8 से 9% इन्होंने बेचा है, जो अपनी होल्डिंग की वैल्यू 78 लाख करोड़ से 71 लाख करोड़ लेके आ गए, तो ये क्या 3 महीने में बेचा है? बिल्कुल भी नहीं। एफआईज जो है, अगर एक लॉन्ग पिक्चर देखें हम, ठीक है, एक बड़ी पिक्चर देखें, एक सैटेलाइट से पिक्चर देखें, ठीक है, मतलब ऊपर से एकदम, तो ये 2022 से ही बेचते आ रहे हैं, जैसे कि आपको स्क्रीन पर भी देखता रहेगा, ठीक है। ऊपर जो ग्रीन वाली लाइन देख रहे हो ये हमारे एफआईज की लाइन है, ग्रीन वाली, और जो रेड वाली लाइन देख रहे हो ये हमारे डीआईज की लाइन है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं मोटा माटी एक अंदाजा बताऊँ तो 2021 से उन्होंने थोड़ी बाइंग की और 2022 से बेचना चालू किया, यानी कि पिछले 2 से 3 सालों से ये कंटिन्यू बेच ही रहे। अगर मैं डेली का बाय सेल का अगर मैं नंबर हटा दूं, ठीक है, वैसे तो कभी तेजी हो जाता है तो उसमें लिख के दिखाता है कि एफआईज ने इतनी बाइंग कर दी। अगर मैं वो फिगर हटा दूं, एक ओवरऑल फिगर पकड़ो, तो एफआईज अभी से नहीं बेच रहा है, एफआईज 2022 से बेच रहा है, ठीक है। तो अभी कितनी वैल्यू उनकी 71 लाख करोड़। तो सोचो कि एफआईज ने यहाँ पे अभी 7 लाख करोड़ बेचा है 2022 से लेके अभी तक, तो इतना हाहाकार मच रहा है, बहुत कम अमाउंट है, ठीक है। अगर मैं उसको सुनो रिसेंटली से भी कंपेयर करूं कि रिसेंटली जो 2-3 महीने में एफआईज बेचे और जो सबके पोर्टफोलियो की बैंड लग चुकी है, ठीक है, तो कितना परसेंट बेचा रहेगा? अगर परफेक्ट तो नहीं बोल सकते तो भी बोल सकते 1%, 1.5% के आसपास बेच चुके हैं अभी, ठीक है, अपने पोर्टफोलियो का। मतलब अभी तक एफआईज ने केवल 1 से 1.5% बेचा है करंट 3 महीने के अगर सिचुएशन के हिसाब से बात करूं तो। ये एफआईज का ओवरऑल है, ठीक है। अगर हाँ निफ्टी 50 में बताऊं कि एफआईज की कितनी होल्डिंग है, तो निफ्टी 50 में अभी एफआईज की होल्डिंग अराउंड 25% के आसपास निकल के आ रही, ठीक है। बाकी डीआईज पब्लिक की होल्डिंग है, पर 25% देखें तो अभी भी निफ्टी 50 की जो कंपनियां उसमें एफआईज की होल्डिंग निकल के आ रही है। इसके वजह से मैं बोलता हूं ना, जो एफआईज है, डीआईज है,
और जो बड़े लोग हैं वो मार्केट को चलाते हैं, वो ही मार्केट का प्राइस तय करते हैं, उनके वजह से ही मार्केट चलते हैं। क्योंकि जब देखो एफआईज 26% निफ्टी को होल्ड कर रहा है तो सोचो उसके मतलब वही बोल सकते हो ना ड्राइव कर रहा है निफ्टी को, ठीक है। इसके लिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि इनके आगे हमारी जल्दी नहीं चल सकती, ठीक है। तो ये एक हो गया फिगर। अब यहाँ पे हम समझ लेते कि क्या जो ये एफआई सेलिंग कर रहे क्या सही कर रहे या गलत कर रहे। देखो मैं अपने नज़र से बोलूँ तो बिल्कुल सही कर रहे हैं एफआई जो बेच रहे हैं। बहुत लोग बोलेंगे क्यों, देखो इसके रीज़न है। रीज़न ये है कि देखो एफआई जो है वो काफ़ी स्मार्ट इन्वेस्टर है, स्मार्ट प्लेयर है। यहाँ पे डीआईज से प्लीज़ कंपेयर मत करना। बहुत लोग बोलेंगे यार डीआईज भी तो स्मार्ट है, ठीक है। हम उनकी अभी नहीं बात कर रहे, केवल एफआईज की बात कर रहे। तो देखो एफआईज काफ़ी स्मार्ट रहते हैं, वैल्यूएशन देखते हैं कि कौन सी कंट्री में अच्छा हमको रिटर्न्स मिल रहा है, कहाँ पे पैसा अच्छा मिल रहा है, ठीक है। तो इस हिसाब से वो डिसीजन लेते। तो उनको लगा कि अब इंडियन मार्केट काफ़ी ओवर वैल्यू हो गया है तो बेचना चालू करो, तो उन्होंने बेचना चालू किया। अब इसमें देखो, इसमें देखा जाए तो बेनिफिट अपना है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा बेनिफिट नए इन्वेस्टर का है जो अभी लॉस में बैठे। कैसे, मैं आपको वो भी बता देता हूँ। अभी देखो ध्यान से, मतलब इस बात को अगर रिलेट करोगे ना बताना, ठीक है। अभी 3 महीने पहले क्या हुआ था कि कोई भी स्टॉक मान लो, कोई एग्जांपल के लिए कोई स्टॉक पकड़ लो, उसका प्राइस 3000 है, ठीक है। तो 3 महीने पहले क्या हो रहा था, जब सेलिंग नहीं कर रहे थे, जब मार्केट अपना नॉर्मल था, ठीक है, मतलब डाउन साइड नहीं था, तो जो स्टॉक का प्राइस 3000 था ना, तो ऐसा लगता था कि वो साला 2900 ही नहीं आएगा, वो 2800 भी नहीं आएगा, ठीक है। हम ऐसा सोचते थे कि कहीं से कर्जा लेके बस इसको 3000 रुपये में इस स्टॉक को खरीद ले और ऊपर ही जाएगा, और ऊपर जाता भी था। 3000 से 3100 होता भी था, 3200 भी होता था। तो अपने को कुछ टाइम पहले क्या लगता था कि साला ये स्टॉक का प्राइस गिरेगा ही नहीं, 2000 से 1900 आएगा ही नहीं, 1800 आएगा नहीं, जो लेवल पे है वही पकड़ लो। पर वही 3000 वाला स्टॉक आज की डेट में 1800 1900 रुपये में मिल रहा है। कोई पूछने के लिए तैयार नहीं है उसको, कोई उसकी बात नहीं कर रहा है। तो एफआईज ने हमको क्या बताया कि इसकी वैल्यू क्या है। एफआईज ने एक्चुअल में स्टॉक की वैल्यू दिखाई, उसकी औकात दिखाई, ठीक है, कि ये तेरी वैल्यू है। तो इसमें बेनिफिट किसका है, इसमें बेनिफिट हम जैसे नए लोगों का है। अपने को पता चला ना कि हाँ भाई 3000 वाला भी 2000 आ सकता है, 4000 वाला भी 2500 आ सकता है, ठीक है। ऐसे तो है स्टॉक भाई। अभी हमारा डिपॉजिटरी देखो, उसका हाई था 4000, ठीक है, 4000 हाई था। अब बिफोर स्प्लिट की बात करूँ तो यहाँ पे बहुत लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। बिफोर स्प्लिट के हिसाब से मैं बात करूँ तो चलो आफ्टर स्प्लिट बोल देता हूँ, तो 2000 आया था, आ गया था 1200। तो आज कोई नहीं पूछ रहा है, 2000 पे सब पूछने के लिए रेडी थे, 1800 पे सब पूछ रहे थे क्या ले ले बेच दे, ले ले बेच दे, ठीक है। ऐसी थिंकिंग थी कि नहीं थिंकिंग थी, सही से बताना। 2500 जाएगा क्या, 2600 जाएगा क्या। पर आज देखो 1250 1300 पे ट्रेड कर रहा है, कोई पूछ नहीं रहा है, कोई बात नहीं कर रहा है, ठीक है। तो एफआईज देखा जाए सेलिंग जो की है बहुत ही सही की है। लोगों को सीख भी मिले कि वैल्यू क्या है इस स्टॉक की, ठीक है, उनको समझ में भी आए। ऐसे बहुत सारे देखो स्टॉक है 50% डाउन है, मतलब जब समझो पीक पे रहेंगे। एग्जांपल के लिए कोई स्टॉक है जो 9000 तक गया रहेगा, ठीक है, एग्जांपल के लिए कोई भी स्टॉक 9000 गया रहेगा, तो हमको लगता था कि ये 9000 से 12000 जाएगा, 8000 आएगा ही नहीं। वो स्टॉक आज 5500 पे ट्रेड कर रहा है, समझे। तो इससे एफआईज ने औकात दिखाई, प्लस हमको लर्निंग सिखाए कि मार्केट में गिरावट होती है। हाई वैल्यूएशन पे किसी भी स्टॉक को नहीं खरीदना चाहिए। हमेशा अपने दिमाग से काम लेना चाहिए, अपने लेवल्स के हिसाब से, और ज़्यादा हाइप में कोई चीज़ को नहीं बाय करना चाहिए, ठीक है। बस ले लूँ ऐसा नहीं है, ठीक है, दिमाग से और एक लॉन्ग टर्म नज़रिया रखना चाहिए। ये भी एफआईज ने सिखा दिया हमको। जैसे देखो हमारे डीआईज का नज़रिया क्या है, लॉन्ग टर्म नज़रिया। अभी जो सेलिंग की है, और हाँ एक और चीज़ मैं बता देता हूँ, इसमें आप अपने आप की तारीफ़ कर सकते हो कि जो भी एफआईज ने ये सेलिंग की है, ठीक है, जितना भी हमें फिगर में बताया स्टार्टिंग में आपको, वो सारे जो सेलिंग को एब्जॉर्ब किसने किया, हम रिटेलर्स ने किया। जो हमारा एसआईपी का पैसा जाता है, म्यूचुअल फंड स्टॉक एसआईपी के जरिए, ठीक है, वो सारा पैसा जो सारे एफआईज की सेलिंग थी हमने एब्जॉर्ब की, ठीक है। अगर सपोज इसकी जगह पे हम नहीं रहते और ये सेल कर देते, तो मैं लिटरली बोल रहा हूँ कि निफ्टी हमको अभी 20,000 नहीं सॉरी 17,000 16,000 दिखाई देता है। सीरियसली बोल रहा हूँ, समझे। तो जो हमारे एसआईपी की ताकत है, जो कुछ ईयरली डाटा कुछ कितना 2.5 लाख 3 लाख करोड़ का डाटा निकल के आ रहा है कि 3-3 लाख करोड़ के एसआईपी हो रहे साल के,
महीने के 25-30 हज़ार करोड़ के SIP हो रहे। तो इसी SIP ने हमको बचाया, यानी कि हमने खुद को ही बचाया है। समझे बात को। यहाँ पे देखो हम सही है, यहाँ पे अगर जनरली बोलना सही है, यहाँ पे आप एक ये बोल सकते हो कि वैल्यूएशन के हिसाब से हम गलत हो सकते हैं, ठीक है, बट इन्वेस्टमेंट के हिसाब से हम सही है। आप एक ये भी समझ सकते हो इस वीडियो के जरिए। तो ये था ओवरऑल FIs के ऊपर। इसके ऊपर भी पहले भी बात कर चुका हूँ कि FIs होते कौन है, बेचते क्यों है, ठीक है। तो आई होप आपको पूरी पिक्चर क्लियर हो गई रहेगी और आप थोड़ा डरते भी नहीं रहोगे, कि आपको पता भी चल गया रहेगा कि भाई यही मार्केट का बिहेवियर है, मार्केट इसी तरह चलता है, ठीक है। और FIs इसी तरह आके हमको सिखाते कि जहाँ भी जब तारीफ होने लगे किसी स्टॉक की, कोई स्टॉक अपने पीक पे चला जाए, स्टॉक हो या इंडेक्स हो, कोई भी हो, ठीक है, जहाँ पे उसकी तारीफ होने लगी, पीक पे चला जाए, जब उस स्टॉक की, जब उस इंडेक्स का टारगेट आने लगे, वहाँ पे हमको अलर्ट रहना हमेशा, ठीक है। इसमें ये भी एक लर्निंग है, जब भी स्टॉक पब्लिक में फैल जाए, न्यूज़ में, टेलीग्राम पे, यूट्यूब पे, हर जगह उसकी चर्चा होने लगे और उसके टारगेट निकल के आने लगे कि ये यहाँ तक अब जा सकता है, यहाँ से यहाँ तक चल गया है, 50% चल गया है, अब 20% और चलेगा, इतना चलेगा, 50 से 100 आ गया है, 150 जाएगा, जब ऐसी बातें निकलने लगे तो समझ जाना कि उसमें अलर्ट रहना है, ठीक है। और सेम इसी तरह हुआ, जब निफ्टी हमारा 26,000 गया तो 28,000 के टारगेट आने लगे, ठीक है। सेम इसी तरह स्टॉक 10,000 चला गया तो उसका 15,000 का टारगेट आने लगे। और ये बातें हम अभी से नहीं, 3 महीने पहले से अलर्ट कर रहे हैं। और मैंने लिटरली अपने पुराने वीडियो में वर्ड भी यूज़ किए, फार्मा, IT, बैंकिंग, इंफ्रा, ये हमारे सहारा रहने वाले। और देख सकते हो कि फार्मा, IT और बैंकिंग यही टॉप पे खड़े हैं, जो लार्ज कैप की कंपनियां हैं, ठीक है। ये सारे हम बातें पहले भी कर चुके हैं, पर अब मेरा चैनल बहुत ही छोटा है, बातें बहुत कम लोग तक जाती है, तो लोग उतना ध्यान नहीं देते, ठीक है। तो इस वीडियो में आपको कोई भी बाय सेल का कॉल नहीं, ध्यान देना। जो भी बातें बताई केवल समझाने के लिए बताई, बाकी मेरे किसी भी वीडियो में कभी भी किसी भी स्टॉक से रिलेटेड बाय सेल का कॉल नहीं रहता। इस बात का बहुत बहुत ध्यान देना।